गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6, जिसमें कोई कंपनी का या तारीख कुछ नहीं लिखी, इसलिए इसका टाइटल हम क्या देंगे, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। डायरेक्ट तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक कैसा टाइटल दे देंगे। ये विवरण है, 6 कॉलम बनानी है, 2, 3 और 4 यहाँ तक कंप्लीट है। 5 नंबर की कॉलम का नाम है 4-3, 6 नंबर की कॉलम का नाम है 5/3 गुणा 100। ठीक है, ये इस लाभ हानि पत्रक की आखिरी पत्रक है। तुलनात्मक में आखिरी लाभ हानि पत्रक आ रहा है, उसके बाद आएगा आर्थिक चिट्ठा। तो लाभ हानि पत्रक से तुलना करना ये आखिरी सवाल है, बराबर ध्यान रख के देख लेना। बिक्री से उपज यानी ये आवक है। आवक 2 प्रकार की होती है, दूसरी आवक है कि नहीं सवाल में देख लेते, ये रही 2 आवक है। और उसके बाद जो भी होता है वो खर्च होता है। पुनः बिक्री की शुद्ध खरीदी है, परिवर्तन स्टॉक है, अन्य खर्च है और आयकर का दर है, बराबर है। तो ये तीनों खर्च है और ये आयकर का दर है। आयकर का दर समान हो तो नीचे की तीनों कॉलम के प्रतिशत समान आते हैं। तो चलो अब हम कॉलम बना लेंगे। पहले ये दोनों आवक लिखेंगे। पहले नंबर की कॉलम का नाम है बिक्री से उपज, उसके बाद अन्य आवक और उसके बाद तीसरे नंबर का कॉलम का नाम है कुल आवक। खर्च, कुल आवक, खर्च, पुनः बिक्री से शुद्ध खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, अन्य खर्च और कुल। क्योंकि तीन प्रकार के खर्च है, 3 वैसे 7 प्रकार के खर्च होते हैं, सवाल में 3 है तो अभी हमने 3 लिखे खर्च का टोटल। फिर आवक में से खर्च घटाएंगे तो 5वें नंबर की कॉलम आपको क्या मिलेगा, या तो लाभ या तो हानि। ज़्यादातर लाभ ही मिलता है। कर 30% दिया गया, वो माइनस करेंगे, टैक्स हमेशा माइनस होता है तो आपको मिलेगा टैक्स के बाद का लाभ, ये पहले का और टैक्स के बाद का लाभ। इस तरह से 7 कॉलम आपको बनानी है। तो किताब में जो भी सवाल है वो हम पहले फिलअप करते हैं। ये 2016 है, खास ध्यान देना। यहाँ पर कई बार यहाँ पर 16 तैयार दे देते, 17 दे देते। हर बार इसको ध्यान में रखकर करना। ऐसा नहीं कि हमेशा पहले 17 ही होता है और फिर ही 16 होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए 16 और 17 ऐसे दे देंगे तो आप क्या करते हो, हर बार ये वाला पहले लिखते हो तो आप बाहर वाला लिख दोगे, लेकिन हकीकत में वो 2017 होगा। तो बराबर कन्फर्म करके लिखना। ये 16 है तो पहले 16 की कॉलम हम लिखते हैं, तो 18 लाख 5, 18 लाख। उसके बाद खरीदी है, जो 5 लाख है वो खरीदी है, तो खरीदी के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद स्टॉक परिवर्तन 1 लाख रुपए, तो स्टॉक परिवर्तन में लिखेंगे। उसके बाद सवाल में है अन्य खर्च, बिक्री पर 40%, अन्य आवक भी 10% है, वो भी बिक्री कर। तो बिक्री पर अन्य खर्च है और आवक भी अन्य आवक भी है, वो भी बिक्री पर है और ये भी बिक्री पर है, दोनों बिक्री के ऊपर है। तो अब बिक्री यहाँ पर कितनी दी गई, 18 लाख। और पहले हम ये ले लेते हैं अन्य आवक 10%। 18 लाख का 10% होता है 1,80,000। अब अन्य खर्च कितना दिया हुआ है, ये रहा। अन्य खर्च का है 40%। तो 18 लाख का अब हम क्या करेंगे, 40%। तो 18 लाख का 40% गणना करेंगे। 18 गुणा 4, 8 32, 72 और ये कितने ज़ीरो हुए, 4। तो कितना आया, 7,20,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अन्य आवक है, ये हमने ज्ञात किया, बराबर। अन्य आवक है वो 10% थी, तो हम जानते हैं 10% में 1 ज़ीरो निकाल देते, इसलिए वो। और आपको अन्य खर्च दिया गया था 40%, तो हमने उसका 40% किया, ये हो गई। अब यहाँ 17 की बारी, 15 लाख। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे बिक्री। उसके बाद 6 लाख है वो खरीदी है, वो यहाँ लिख देते। उसके बाद 1 लाख है वो अन्य खर्च है, नहीं स्टॉक परिवर्तन है, सॉरी, वो लिख देते। और उसके बाद सवाल में 45% है वो अन्य खर्च है, बराबर, पर किसका, बिक्री का। तो हम यहाँ पर बिक्री लिखते हैं 15 लाख और उसका करेंगे 45%, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो गए,
1545। तो उसकी गणना आई 6,75,000। फिर सवाल में क्या कहा गया है, अन्य आवक बिक्री का 12%। तो बिक्री है 15 लाख, 15 लाख का 12% करेंगे तो 1,80,000 वो भी। अब ये सब कॉलम रेडी हो गई है। अब यहाँ से यहाँ आ गया है, कुछ कुछ चीज़ें मांगी थी हमने टोटल। अब इन दोनों का टोटल करते हैं। तो 18 और 1 19 लाख, 19,80,000। 15 और 1 16 लाख, 16,80,000। 5 लाख और ये 6 लाख, 6 और 7 13,20,000। 6 और 1 7, 6 और 6 12 और 1 13, 13,75,000। अच्छा, यहाँ पर 1,60,000 है, बाय मिस्टेक 1 लाख हो गया। 1,60,000 तो 60,000 इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 14,35,000। बराबर, बाकी सब सही है। अब 19,80,000 में से 13,20,000 माइनस करेंगे तो 19,80,000 में से 13,20,000 माइनस होगा तो बचेंगे 6,60,000। और 16,80,000 में से 14,35,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे 2,45,000। अब ये कॉलम करेंगे हम 5वें नंबर की। 4 - 3 यानी 15 लाख में से 18 लाख गए, उत्तर आया माइनस में, क्योंकि ये छोटा है। फिर 18 में से 18 गया 0। 16,80,000 में से 19,80,000 माइनस हुआ तो उत्तर आया माइनस में 3 लाख। 6 में से 5 गया 1 लाख। 1,60,000 में से 1 लाख गया तो 60,000। 6,75,000 में से 20,000 7,20,000 माइनस हुए तो उत्तर आया 45,000 पर माइनस में। इसके बाद यहाँ पर 2,45,000 में 6,60,000 गए तो उत्तर आया माइनस में 4,15,000। 30% इनकम टैक्स करते 6,60,000 का 30% 1,98,000 और 2,45,000 का 30% 73,500 हो रहा है। अब 73,500 में से 1,98,000 जाएंगे तो उत्तर आएगा माइनस में 1,24,500। अब यहाँ पर 6,60,000 में से ये घटाना है, ये घटाएंगे तो उत्तर आएगा 4,62,000। इसमें से ये घटाएंगे तो 1,71,500 और माइनस, दोनों माइनस माइनस है और उसमें से भी माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस ही होगा। 4,15,000 में से 1,24,500 गए तो बचे 2,90,500 पर इसका उत्तर आएगा माइनस में। 6ठे नंबर की कॉलम, बार बार मैं आपको कैल्शियम बता चुकी हूँ। इस कॉलम का नाम है 5/3 गुणा 100। 5वें नंबर की कॉलम 3 लाख है और तीसरे नंबर की कॉलम है 1,80,000। तो हम यहाँ पर करेंगे गणना। 3 लाख भाग 18 लाख गुणा 100, उत्तर आया 16.67% पर उत्तर आएगा माइनस में। बराबर। अब यहाँ पर 3 लाख भाग 19,80,000 तो उत्तर आया 15.15 पर ये भी आएगा कौंस में, क्यों? क्योंकि आपका एक उत्तर माइनस में है। उसके बाद आगे 1 लाख भाग 5 लाख गुणा 100, 1 लाख भाग 5 लाख
गुणा 100 20%। उत्तर आएगा प्लस में क्योंकि सभी प्लस में है। फिर 60,000 भाग 1,00,000 गुणा 100 60%। उत्तर आएगा प्लस में। फिर 45,000 सॉरी भाग 45,000 भाग 7,20,000 गुणा 100 6.25 पर उत्तर आएगा कौंस में। क्यों? क्योंकि आपके ये माइनस में। अब इन दोनों का माइनस करेंगे। 14,35,000 माइनस सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा है माइनस 13,20,000। उत्तर आया 1,15,000। अब 1,15,000 भाग 13,20,000 गुणा 100। उत्तर आया 8.71। कोई कौंस में नहीं इसलिए कौंस में आएगा नहीं। अब यहाँ पर 4,15,000 भाग 6,60,000 गुणा 100। ओके एक ज़ीरो यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो आया 62.88 क्योंकि ये 8 है उसको यहाँ पर एक प्लस कर देंगे तो 7 का क्या हो जाता है 8 यानी 62.88। अब एक 1,24,500 भाग 1,98,000 1,24,500 भाग 1,98,000 गुणा 100। सेम उत्तर आया 62 भाग 88। इसका भी आएगा 62 भाग 88। आप कैलसी में गणना कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्या खींचेंगे 2 लाइन। इस तरह से नीचे तीनों का प्रत्येक दोनों वर्ष दर समान हो तो ये तीनों का दर समान रहता है। यहाँ पर ये 35 हो जाएगा या ये 35 कोई भी एक का दर अलग अलग हो जाएगा तो ये उत्तर भी क्या हो जाएगा अलग अलग। पर प्रत्येक वर्ष का दर समान है इसलिए उत्तर रहेगा समान। ठीक है, आपका उदाहरण 6 हुआ पूरा।